Hello everyone, welcome to Chem Scholar. How are you all? I hope you are doing good. My name is Vanita और हम कवर कर रहे हैं क्लास 11th केमिस्ट्री का चैप्टर 3 क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टी। तो ये इस चैप्टर की सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में हमने देखा था जीनेसिस ऑफ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन कि एलिमेंट का पीरियोडिकली किस तरह से क्लासीफाई हुआ था, यानी कि हिस्टोरिकल डेवलपमेंट देखा था हमने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का। सो आज की जो वीडियो है इसमें हम देखेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो क्यों आया? तो सभी साइंटिस्टों ने अपने अपने लेवल पर एलिमेंट को पीरियोडिकली क्लासिफाई करने की कोशिश की थी। सबसे पहले आया था डोब्रेनियर का ट्राइड्स, बाद में आया लॉ ऑफ ऑक्टेव, न्यूलॉन्ट लॉ ऑफ ऑक्टेव, बाद में आया मेंडल पीरियोडिक लॉ। तो ये जो तीनों साइंटिस्ट थे अपने अपने लेवल पर एलिमेंट को पीरियोडिकली क्लासिफाई करने की कोशिश की। सबसे ज्यादा जो पीरियोडिक टेबल एक्सेप्ट किया गया था वो था मेंडल का। तो मेंडल का जो पीरियोडिक टेबल था वो काफी सालों तक लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसमें भी कुछ ड्रॉबैक निकल के आए। तो ड्रॉबैक निकल के आने के बाद में 1913 में एक साइंटिस्ट आए, उनका नाम था हेनरी मोसले। हेनरी मोसले। तो मेंडल पीरियोडिक टेबल में जब ड्रॉबैक्स निकल के आए, इसीलिए हेनरी मोसले ने क्या किया, हेनरी मोसले ने कुछ एलिमेंट लिए और उस एलिमेंट के एक्सरे फ्रीक्वेंसी निकाली। और उन्होंने क्या किया, एक्सरे फ्रीक्वेंसी ऑफ एलिमेंट यानी कि रूट वी वर्सेस एटॉमिक मास, रूट वी वर्सेस एटॉमिक मास, इसका ग्राफ निकाला। तो उनको ग्राफ जो है वो इस तरह से मिला, यहाँ पे था एटॉमिक मास और यहाँ पे थी फ्रीक्वेंसी एलिमेंट की, ठीक है। तो इन्हें इस तरह का ग्राफ मिला, यानी कि इन्हें स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं मिला। बाद में इन्होंने क्या किया, एक्सरे की फ्रीक्वेंसी ली और वर्सेस एटॉमिक नंबर लिया, और इसका ग्राफ जो है वो ड्रॉ किया। प्लॉट करने के बाद इन्हें मिला स्ट्रेट लाइन ग्राफ। तो ये दोनों को ऑब्जर्व करके इन्होंने ये कंक्लूड किया कि जो हमारा पीरियोडिक टेबल है उसका जो क्लासिफिकेशन है वो अभी तक किस पर बेसिस था, एटॉमिक मास पर बेसिस था। तो ये जो क्लासिफिकेशन है पीरियोडिकली वो एटॉमिक मास पर नहीं बल्कि एटॉमिक नंबर पर बेस होना चाहिए। तो इससे हेनरी मोसले ने यह कंक्लूड किया कि जो पीरियोडिक लॉ था, मेंडल पीरियोडिक लॉ था, क्या था मेंडल पीरियोडिक लॉ, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। उसको हेनरी मोसले ने मॉडिफाई करके कर दिया, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, ना कि एटॉमिक मास। तो उन्होंने क्या कहा कि अभी तक जितने भी साइंटिस्ट जिन्होंने पीरियोडिक एलिमेंट को पीरियोडिकली क्लासिफाई किया वो एटॉमिक मास पर किया। एटॉमिक मास मतलब उनका जो मेन जो बेसिक पॉइंट था वो क्या था, एटॉमिक मास, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग उन्होंने एलिमेंट को क्लासिफाई किया था। लेकिन उन्होंने क्या कहा, एटॉमिक मास के हिसाब से नहीं, हम एलिमेंट को क्लासिफाई करेंगे उसके एटॉमिक नंबर के बेसिस पर। इसी को कहा जाता है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। तो ये जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ था ये बेस था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर। एलिमेंट को क्वांटम नंबर और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के इंपॉर्टेंट के अकॉर्डिंग एलिमेंट को क्लासिफाई किया गया था पीरियोडिक टेबल में, ताकि क्वांटम नंबर का और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का इंपॉर्टेंट पता चल सके। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और क्वांटम नंबर का इंपॉर्टेंट इस पीरियोडिक टेबल में रखा गया था, जो कि सच में हेल्प करते हैं किसी भी एलिमेंट की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी को डिटरमाइन करने के लिए। सो हेनरी मोसले ने जो पीरियोडिक टेबल दिया था, मेंडल का मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को मॉडिफाई करके जो पीरियोडिक टेबल दिया था उसे लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल भी कहा जाता है। लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल, लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल भी कहा जाता है, और उसी टेबल को मॉडर्न पीरियोडिक टेबल भी कहा जाता है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल भी कहा जाता है।
आपके एनसीईआरटी में फिगर 3.2 में जो कलरफुल टेबल देखे हैं वही है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो कि हेनरी मोसले ने दिया था, मेंडलवे के पीरियोडिक टेबल को ही मॉडिफाई करके उन्होंने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाया था। तो ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किस तरह से होता है यह हम देखते हैं। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में टोटल होते हैं 18 ग्रुप्स। कितने होते हैं? 18 ग्रुप्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18। जो आपको वर्टिकली दिख रहे हैं, ये वर्टिकल जो कॉलम दिख रहे हैं आपको, इन्हें ग्रुप कहा जाता है। और टोटल 7 पीरियड होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। ये जो आपको हॉरिजॉन्टली रो दिख रहे हैं इन्हें पीरियड कहा जाता है। तो जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल था उसमें कितने ग्रुप होते हैं? टोटल होते हैं 18 ग्रुप होते हैं। और उसमें पीरियड जो है वो कितने होते हैं? 7 पीरियड होते हैं। अब हम देखते हैं इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हम एलिमेंट को कैसे फिल करते हैं। हम एलिमेंट को निमोनिक की हेल्प से फिल करेंगे ताकि पीरियोडिक टेबल जो है वो जल्दी से तैयार हो जाए। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल था मेंडलवे का, इसे हम निमोनिक की हेल्प से फिल करते हैं। तो सबसे पहले हम फिल करते हैं ग्रुप 1 के एलिमेंट्स। तो ग्रुप 1 के एलिमेंट में हम फिल करेंगे हलीना की रब से फ्रेंडशिप। हलीना की रब से फ्रेंडशिप, ये हो गए फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट। क्या है इसका निमोनिक्स? आप इस निमोनिक्स को अपने बुक में नोट भी कर सकते हो, हलीना की रब से फ्रेंडशिप। अब आते हैं सेकंड ग्रुप पर। सेकंड ग्रुप के एलिमेंट को भरते हैं। क्या है? बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ये हो गए सेकंड ग्रुप के एलिमेंट। अब आते हैं डायरेक्टली हम 13 ग्रुप के एलिमेंट पे। 13 ग्रुप के एलिमेंट को हम भरते हैं। तो 13 ग्रुप के एलिमेंट में बैंगन आलू गाजर इन थैला। क्या है? बैंगन आलू गाजर इन थैला। 14 ग्रुप के एलिमेंट कौन सी गीता स्नेहा प्रभा। कौन सी गीता स्नेहा प्रभा। अब आते हैं यहाँ पे 15 ग्रुप पे एलिमेंट में नापास सब बिचारे। नापास सब बिचारे। अब आते हैं 16 ग्रुप के एलिमेंट पर ओ स्टाइल से तेल पॉलिश। क्या है? ओ स्टाइल से तेल पॉलिश। अब आते हैं 17 ग्रुप पर फिर कल बाहर आई आंटी। फिर कल बाहर आई आंटी। अब आते हैं हमारे लास्ट ग्रुप पर 18 ग्रुप पर हिना नीना और करीना जेरोक्स रंगीन। हिना नीना और करीना के जेरोक्स रंगीन। तो ये हो गए 18 ग्रुप के एलिमेंट। अब आते हैं हमारे पीरियड में। हम पीरियड में निमोनिकली कैसे एलिमेंट को फिल करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे सुन तू वक्रम। सुन तू वक्रम, सुन तू वक्रम फेकोनी कॉपर जिंक। क्या है? सुन तू वक्रम एक लड़के का नाम है, समझ लो आप, एक लड़के का नाम है वक्रम। सुन तू वक्रम फेकोनी क्या? कॉपर जिंक। अब नीचे आ जाओ, यहाँ पे है वाई यार नोबिता, एनबी से नोबिता, यार नोबिता मोनी तासी रूही। यार नोबिता मोनी तासी रूही
रो पड़े आग में कूद कर। आई नो ये न्यूमोनिक्स ना बहुत ही फनी लग रहे होंगे आपको और आपको हंसी भी आ रही होंगी, हंस लेना, लेकिन ये ना न्यूमोनिक्स बहुत ही यूजफुल है। अगर आप इस तरह से पीरियोडिक टेबल को मतलब फील करते हो, पीरियोडिक टेबल को इस तरह से लिखते हो तो आपको पीरियोडिक टेबल जल्दी याद हो जाता है। अब आते हैं नीचे, जहाँ पे क्या है, ला पता वो, ला पता यानी कि लापता, लापता वो, डब्लू का वो, लापता वो, रियास RE, लापता वो रियास आयरन, प्लैटिनम, गोल्ड, मर्क्यूरी लेके। लापता वो रियास आयरन प्लैटिनम और मर्क्यूरी लेके। तो ये थे इन सारे ग्रुप्स के पीरियड्स के एलिमेंट, और यहाँ पे है लैंथेनाइड और यहाँ पे है एक्टिनोइड, यहाँ पे स्टार। तो ये मैंने स्टार क्यों बनाया है, क्योंकि यहाँ के आधे जो एलिमेंट है, लैंथेनाइड की आधी सीरीज और एक्टिनाइड की जो आधी सीरीज है ना, इनका एक सेपरेट ब्लॉक होता है। ये लैंथेनाइड और एक्टिनाइड की सीरीज है ना, इनके सेपरेट ब्लॉक्स होते हैं। यहाँ पे लैंथेनाइड और एक्टिनाइड के सेपरेट एलिमेंट्स आते हैं, यानी कि इनका एक सेपरेट ब्लॉक होता है। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट कौन से हैं? आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये जो मैंने अभी बताए हैं निमोनिक्स के, इतने ही इंपॉर्टेंट है। एक्टिनाइड और लैंथेनाइड की सीरीज इतनी आती नहीं है, मतलब इसके एलिमेंट इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। जो एक्टिनाइड के एलिमेंट जो है ना, यानी कि जितने भी नए एलिमेंट डिस्कवर होते हैं वो इसी कॉलम में आते हैं, एक्टिनाइड के कॉलम में। तो आपके लिए ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लैंथेनाइड के सिर्फ ये जो मैंने बताए हैं यहाँ तक ही इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको ये निमोनिक समझ में आ गया होगा। मैं फिर से एक बार बता देती हूँ। फर्स्ट ग्रुप है, क्या है? हलीना की रब से फ्रेंडशिप, हलीना की रब से फ्रेंडशिप, बेटा मांगे कार, स्कूटर बाप राजी। यहाँ पे आ जाओ। बैंगन आलू गाजर इन थैला, कौन सी गीता स्नेहा प्रभा, नापास सब बिचारे, ओ स्टाइल से तेल पॉलिश, फिर कल बाहर आई आंटी, हिना नीना और करीना, जेरोक्स रंगीन। हो गए ये इतने निमोनिक्स। आई होप आपको ये निमोनिक्स समझ में आ गए होंगे। अब मैं आपको बताती हूँ कि इनका हम एटॉमिक नंबर कैसे लिखेंगे। तो एटॉमिक नंबर लिखने के लिए एक मैजिक नंबर है, हम याद रखेंगे मैजिक नंबर। मैजिक नंबर क्या है? 2, 8, 8, 18, 18, 32। हम इसी मैजिक नंबर से इन सारे एलिमेंट के एटॉमिक नंबर निकालेंगे। तो सबसे पहले ग्रुप का लेते हैं हम हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 1 है। तो इस 1 में हम ये 2 को मिला देंगे। 1 + 2 कितना हो गया? 3। लिथियम का निकल गया 3। अब इस 3 में हम 8 को मिला देंगे, कितना हो गया? 11। अब इस 11 में हम और 8 को मिला देंगे, कितना हो गया? 19। अब इस 19 में हम 18 को मिला देंगे, कितना हो गया? 19 + 18 कितना हो गया? 37। अब इस 37 में और हम इस 18 को मिला देंगे, कितना हो गया? 55। इस 55 में और हम इस 32 को मिला देंगे तो कितना हो गया? 87। तो ये हो गए फर्स्ट ग्रुप के एटॉमिक नंबर। तो ये जो मैजिक नंबर है ना, ये ग्रुप 1 के लिए और ग्रुप 18 के लिए अप्लीकेबल है। अब आते हैं ग्रुप 18 पर। ग्रुप 18 के हम एलिमेंट के एटॉमिक नंबर निकालते हैं। तो ग्रुप 18 में आप 2 को छोड़ दो, क्योंकि हेलियम का नंबर एटॉमिक नंबर 2 है। आप 2 को छोड़ दो, 8 से पकड़ो। ये 2 है, 2 में ऐड करो 8, कितना हो गया? 10 हो गया। इस 10 में और ऐड करो 8, कितना हो गया? 18 हो गया। और इस 18 में ऐड करो और 18, ये वाले 18, तो कितना हो गया? 36। इस 36 में ऐड करो और 18, तो कितना हो गया?
54, इस 54 में ऐड करो 32, कितना होगा 86। ये हो गए 18 ग्रुप के एटॉमिक नंबर। अब आ जाओ इधर सेकंड ग्रुप में। सेकंड ग्रुप में देखो यहाँ पे 3 है तो यहाँ क्या होगा 4 होगा। अब ये 4 कैसे होगा, हम ऐसे कैसे लिख रहे 4, क्योंकि हमारा मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या कहता है, जो एलिमेंट की पीरियोडिसिटी है यानी कि एलिमेंट की प्रॉपर्टी है वो किस पर बेस है, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर पर बेस है। यानी कि ये जो पीरियोडिक टेबल जो बनाया गया है वो किस पर बनाया गया है, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के बेसिस पर बनाया गया है। तो यहाँ पे हम वैसे ही लिखेंगे इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। यहाँ पे 3 है तो इसका आएगा 4, ये 11 है तो ये आएगा 12, ये 19 है तो ये आएगा 20, ये 37 है तो ये आएगा 38, ये 55 है तो ये आएगा 56, ये 87 है तो ये आएगा 89। अब ये सारे बचे इनका आप लिख सकते हो। यहाँ पे आ जाओ, ये है 18, अब पीछे पीछे आ जाओ, ये है 17, ये है 16, ये है 15, ये है 14 और ये है 13। यहाँ पे क्या है 10 है, ये होगा 9, ये होगा 8, ये होगा 7, ये होगा 6 और ये होगा 5। समझ में आ रहा है आपको। अब ये बचे ये लिख लो, ये 20 है, ये कितना आएगा 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 और ये 36। अब नीचे आ जाओ, ये है 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 और ये ऑलरेडी है 54 हमने निकाला था। अब यहाँ पे आ जाइए है 56, लैंथेनाइड होगा 57। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि एटॉमिक नंबर कैसे निकालते हैं इसके, और इन एलिमेंट को हमने न्यूमेरिकली कैसे लिखा था। अब हम देखते हैं कि इस पीरियोडिक टेबल में कौन कौन से ब्लॉक होते हैं। इस पीरियोडिक टेबल में ये जो 2 ग्रुप है फर्स्ट और सेकंड, इसको एस ब्लॉक कहा जाता है, और यहाँ से लेके थर्ड ग्रुप से लेके 12 ग्रुप तक इसे डी ब्लॉक कहा जाता है, और ये 13 ग्रुप से लेकर 18 ग्रुप तक इसे पी ब्लॉक कहा जाता है। पी ब्लॉक इसे कहते हैं। और यहाँ पे जो लैंथेनाइड और एक्टिनाइड की जो सीरीज है इनका सेपरेट ब्लॉक है, इन्हें एफ ब्लॉक कहा जाता है। तो ये ब्लॉक क्या होते हैं ये आपको अभी नहीं समझना है, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे डिटेल में कि एस ब्लॉक क्यों कहते हैं, डी ब्लॉक क्यों कहते हैं, पी और ये एफ ब्लॉक क्यों कहते हैं, ये हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बस आप अब तक के लिए इतना ही समझ लो। तो यहाँ पे इस पीरियोडिक टेबल में इस साइड होते हैं मेटल्स, ये सारे के सारे क्या है मेटल्स है, और इधर वाली साइड से यानी कि फर्स्ट से लेकर 12 ग्रुप तक यहाँ पे क्या है सारे के सारे क्या है ये मेटल्स है। ठीक है, ये क्या है मेटल्स है, मेटल्स। और ये वाले सारे यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या है सारे के सारे नॉन मेटल्स, ये है नॉन मेटल्स। और ये जो लास्ट वाला आपको एक ग्रुप दिख रहा है इसे कहा जाता है नोबल गैसेस। क्या कहा जाता है इसे, नोबल गैसेस। ये पूरा का पूरा ग्रुप जो है ये लास्ट वाला 18 ग्रुप जो है ये क्या है पूरा का पूरा नोबल गैस का ग्रुप है। और यहाँ से आपको दिख रहा होगा सिलिकॉन झिगजैग, ये जो झिगजैग आपको दिख रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इन्हें मेटालॉइड्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मेटालॉइड्स कहा जाता है। अगर आपको इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ये पता करना हो कि एक पीरियड में कितने एलिमेंट होते हैं तो आप इस फार्मूले से पता कर सकते हो। कौन सा फार्मूला है, 2n²। इस फार्मूले से आप पता कर सकते हो कि एक पीरियड में कितने एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे होते हैं फर्स्ट पीरियड में होते हैं 2 एलिमेंट, सेकंड पीरियड में होते हैं 8, थर्ड में भी होते हैं 8, फोर्थ में होते हैं 18, बाद में फिफ्थ में भी होते हैं 18, सिक्स में होते हैं 32 और सेवन्थ में होते हैं 32। यानी कि
2, 8, 8, 18, 18, 32, 32 इतने एलिमेंट जो है वो हर एक पीरियड में प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट में 2, सेकंड में 8, थर्ड में 8, फोर्थ में 18, फिफ्थ में 18, सिक्स्थ में 32 और सेवन्थ में 32। यही था पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इसी तरह से हेनरी मोसले ने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को अरेंज किया था। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही होंगी तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब एंड वीडियो को कर दीजिए लाइक एंड शेयर।